दुनिया में आज तक जो सबसे ज्यादा जुर्म हुए हैं वो धर्म के नाम पर हुए। जितने भी ये धर्म है, जो ये मजहब है, जिनके नाम पर जो है दुनिया में जुर्म हुए हैं, अगर ये धर्म होते तो जरा सोचो जुर्म कैसे हो सकता था। क्योंकि दुनिया में कोई सी भी आप इतिहास उठा के देख लो, कोई सी भी किताब उठा के देख लो, अपने मन से आंखों देखा समय और माहौल को देखते हुए देख लो, समझ लो। बाहर निकल के घूम के देख लो, लड़ाई की वजह देख लो, जुर्म की वजह देख लो, माहौल खराब हो रहा है इसकी वजह देख लो, आंखों देखा देख लो घूम फिर के। और इसी अंदाजे से जो है पीछे को जो है जिस हिसाब से माहौल ये बढ़ता गया, इसी हिसाब से जो है पीछे को होके देख लो, जो वक्त बीत चुका, गुजर चुका, और जो आने वाला है इसी हिसाब से आगे को भी देख लो। सही ढंग से अगर देखा जाए, दुनिया में जितने भी सबसे ज्यादा जुर्म हुए हैं वो सब धर्मों के नाम पर हुए हैं। और अगर जो ये रोका नहीं गया, इस चीज को, इन धर्मों पे जो है अगर जो है कोई रोक ना लगाई गई, तो ये जुर्म धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ये कम नहीं होंगे। या कम भी अगर नहीं हुए तो जो ये चल रहा है हो सकता बढ़ जाए, या इतने तो रहने ही है। क्योंकि जो है ये जो हम धर्म समझ रहे हैं, अगर ये धर्म होता या ये धर्म होते तो सोचने की बात है, धर्म से तो जुर्म जन्म ले ही नहीं सकता। अगर धर्म है, जितने भी ये दुनिया के धर्म है बनाए हुए, जो भी है एक दौरे से जितने भी है, अगर ये जो हम मजहब है या धर्म है कुछ भी कहो, अगर ये धर्म है तो धर्म से एक भी जुर्म, दो की भी बात नहीं कर रहा, एक भी जुर्म जो धर्म के नाम पर हो रहा, एक भी जुर्म धर्म के नाम पर, एक भी जुर्म नहीं हो सकेगा। अब इसके जिम्मेदार कौन है? ये धर्म है। क्यों है धर्म? क्योंकि जो हमें बताया गया है कि ये धर्म है, तो इसका मतलब जो है देखा जाए, जब इनके नाम पर जुर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें सही नहीं बताया गया और हमने सही नहीं समझा, हम गलत रास्ते पर चल दिए। जो जुर्म दिन पर दिन बढ़ते गए, हमें धर्म बता दिया कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है, तो हम उस रास्ते पे बगैर अपने सोचे समझे हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जाना कितने जुर्म करते रहे बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये हमारे धर्म है, और हमने सोचा है नहीं, समझा है नहीं। जब सोचा नहीं, समझा नहीं, हम उन रास्तों पर चलते रहे, पता ही नहीं लगा हमें कि जुर्म कर रहा है कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, तो जुर्म दिन पर दिन पनपता गया, बढ़ता गया। जब हम 2 रोटी खा सकते हैं, हमें उसका पता है कि सब्जी से खानी है, 2 रोटी खानी, नाक में को नहीं मुंह में को खानी, कान में को नहीं मुंह में से खानी, निगलनी नहीं, उसे चबानी, तो इतनी अकल तो हम फिर भी हमें समझनी चाहिए कि ये जुर्म क्यों हो रहा है। हमारा धर्म ये कोई है जिन्हें हम धर्म समझ रहे हैं। इन्हें जहां तक हर चीज की एक मर्यादा होती है, इन धर्मों को सिर्फ जितने भी मजहब है या जितने भी जातिवाद है, जात बिरादरी है, अगर इन्हें हम, हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार है कि इन्हें हम सिर्फ एक पहचान तक ही, जो कि पहचान तक सीमित रखे, जो हमें एक दूसरे को, सिर्फ समाज बढ़ रहा है, व्यक्ति जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो होना चाहिए था। नाम रखने के हिसाब से, पहचान के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से जाति भी जरूरी थी, बिरादरी भी जरूरी थी, समाज के हिसाब से धर्म भी इस तरीके से, मजहब भी कुछ बना दे जाए तो सहूलियत थी समाज की। लेकिन कहाँ तक? एक पहचान तक, कि फला जात का है, फला बिरादरी का है, फला मजहब का है, फला धर्म का है, फला के घर जाना, उनसे मिलने जाना है। तो एक पहचान तक अगर हम इसे समझते, ध्यान रखते, तो जो है
हम सही मर्यादा में रहते हैं। हर चीज की एक मर्यादा होती है, इसे हम यहीं तक हमें सीमित रखना था। अब क्या लगा, हमें पता लगा कि ये हमारा धर्म है, मजहब है, हमारा धर्म है। अब जब हमने इसे अपना धर्म समझ लिया तो मामूली बात है, जुर्म होने होने हैं। क्योंकि जो है धर्म हमारा अगर है तो कर्म है। क्योंकि तुम कर्म अगर ढंग से कर रहे हो, तुम्हें पता लग गया कि हमारा कर्म हमारा धर्म है, तो जुर्म नहीं होने। जितने दुनिया में धर्म के नाम पर जुर्म हो रहा है ना, अगर सबको ये पता लग जाए, समझ ले, सोच समझ कर देख ले, जितने भी जुर्म ये धर्म के नाम पर हो रहे हैं ये सारे के सारे गलत है। और करने वाले जितने भी जुर्म हो रहा है ये हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। ये हमारे कर्म है जो हम जुर्म कर रहा है ये धर्म के नाम पर। क्यों? हमें धर्म गलत बताया गया ना, हमें तो वो पहचान नहीं बताई गई जिसे पहचान बतानी थी कि ये एक हमारी पहचान है, एक दूसरे को खोज करने के लिए, मिलने के लिए, देश की सहूलियत के लिए, समाज की सहूलियत के लिए। जातिवाद जितना भी है, जितनी बिरादरी है, जितना मजहब है, जितने धर्म है, जितने भी है, जो भी कुछ है, ये सब हमारी एक पहचान के हिसाब से है, हमारी सहूलियत है, जिससे कि हम पहचान कर सके, समाज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दूसरे तक आने जाने में सहूलियत रह सके। ये हम लोगों को बताया जाना था, लेकिन हमें बताया गया कि ये हमारा धर्म है। धर्म अगर काश हमें ये बताया गया होता, क्योंकि उन्हें भी जब नहीं पता था बताने वाले को, तो वो बताते क्या है, जब हम 2 रोटी खा रहा है तो हमें समझना चाहिए, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जब 2 रोटी खा रहा है हमें भी समझना चाहिए कि जो है हमारा क्या कर्म बनता है इन रोटी खाने से। तो हमारा जो है कर्म जो है हमारा वही धर्म है। जब हम कर्म संभाल कर चलेंगे, करेंगे, धर्म करेंगे, धर्म हमारा कर्म को ही हम धर्म समझेंगे, तो मामूली बात है जितने भी ये धर्म के नाम पर जुर्म होने वाले हैं सारे के सारों पर रोक लग जाएगी। कब? जब हमें ये पता लगेगा कि ये हमारी एक पहचान है, जात बिरादरी जितनी भी है जो हमारी सब एक पहचान है, और पहचान तक ही सीमित है, जो कि समाज को हमें जोड़ के रखने में, समाज में एक दूसरे की खोज करने में, एक दूसरे को पहचानने में हमारी मदद करती है और सहूलियत करती है। तो मेरे भाइयों, मैं बता देता हूं आपको, ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जातिवाद, मजहब, धर्म सब एक पहचान तक ही सीमित होने चाहिए। जब तक हम इन्हें ये नहीं समझते कि ये हमारी एक पहचान है, ये हमारी एक पहचान है, और पहचान तक ही हमारे देश की पहचान है, जात बिरादरी हमारे देश की एक पहचान है, हमारे समाज की एक पहचान है। जब तक हम इन्हें इतना नहीं समझ सकते, जब तक हम गलत रास्ते पर चलते रहेंगे, और दिन पर दिन पता नहीं हम कितने जुर्म करते रहेंगे, कितने हमसे जुर्म होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म तो हमारा कर्म है, लेकिन हम इसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी जात बिरादरी है, ये जितने भी मजहब है, या जितने भी धर्म है, हम इन्हें धर्म नहीं बना सकते। इनको भी अगर हम चाहे तो सबको धर्म बना सकते हैं, लेकिन बनेगा कर्म से ही। क्यों? क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। हम धर्म से जोड़ सकते हैं अपने कर्म से धर्मों को। अगर हमारे कर्म है, हमारे कर्म से किसी को बाल बराबर भी दुख नहीं पहुंच रहा, सबके फायदे के, सबके भले के लिए है, तो हम अपने उस कर्म को उन्हें धर्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कर्म ही धर्म है। ये धर्म हमारा धर्म नहीं है, ये हमारी एक पहचान है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझ लेंगे, जब तक हम इस चीज को नहीं समझ लेंगे, जब तक हम गलत रहेंगे। इस चीज को हम अपने वहम से निकाल देनी है कि जब तक हम उन्हें धर्म समझेंगे, हमारे अंदर एक कट्टरता बनी रहेगी, जो कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत हमारे दिल में पैदा करती रहेगी। और कट्टरता जब तक हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर रहेगी, जब तक हमारे देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर शांति का माहौल नहीं बन सकता, माहौल खराब ही रहेगा। क्योंकि जब तक इस बात का जो है हमें सबको जो है ध्यान रखना है कि जब तक हम लोगों के अंदर बाल की बराबर भी एक दूसरे के प्रति मन में गलत भेदभाव रहेगा,
जर्रा बराबर भी, इतना सा भी अगर एक दूसरे के लिए हमारे मन में जरा सा भी गलत ख्याल रहेगा, गलत सोच रहेगी, किसी को सताकर, रुलाकर, किसी प्रकार से भी दुख पहुंचाकर, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, जब तक हमारी कोई भी ईश्वर से की हुई प्रार्थना, कोई भी अर्चना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी इबादत, कोई भी व्रत, कोई भी रोजे कितने भी कर ले, अगर यदि हमारे मन में किसी के प्रति बाल बराबर भी कहीं से लेकर अंदर सोच में, एहसास में, अगर महीने में एक बार भी किसी का या साल में एक बार भी गलत ख्याल आ रहा है, तो इतनी सी भी कोई पूजा पाठ, कोई इबादत ईश्वर स्वीकार करने वाला नहीं है, मालिक करने वाला नहीं है। क्योंकि सारा कुछ उसी का बनाया हुआ है और हर चीज उसी की है। वो किसी के प्रति एक भी शब्द, एक भी अपमान का इतना सा भी एहसास बर्दाश्त नहीं करने का, क्योंकि उसे भी उसी नज़र से देखना है और उसे भी इसी नज़र से देखना है। उसे भी वही इंसाफ देना है, उसे भी वही इंसाफ देना है, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। तो हम सोच कैसे सकते हैं कि हम जो है दूसरों का बुरा चाहकर या दूसरों को सताकर हम अपने धर्म के अच्छे बन जाए, या ये हमारा धर्म अच्छा है या ये अच्छा है, हम सोच कैसे सकते हैं? इसका मतलब हम जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पे जो है हमें चलना चाहिए था, हम उस पर नहीं चल रहे। ये बहुत सोच समझने की बात है कि जब तक हम हर किसी के प्रति अपने मन में लेकर, दुनिया के एक पशु पक्षियों से लेकर सभी जानवरों तक, हर एक इंसान से दिल में लगाव, प्रेम नहीं रखनेंगे, अपनैत नहीं रखनेंगे, एक दूसरे पर जान निछावर नहीं करेंगे, जब तक किसी का भी दुनिया में कोई भी आदमी हो, चाहे रात दिन कितनी भी पूजा पाठ करता रहे, कितनी भी नमाज पढ़ता रहे, कितने भी रोजे रखता रहे, किसी भी प्रकार से ईश्वर से कितनी भी प्रार्थना करता रहे, जर्रा बराबर भी, बाल की नोक के बराबर भी स्वीकार नहीं होने की, बाल की नोक के बराबर भी कितने भी कर लो, अगर हमारे मन में किसी के भी प्रति जरा सा भी भेदभाव है, जर्रा बराबर कैसा होता है, एक जर्रा, एक बाल की नोक भी बहुत बड़ी बात है। हम किसी को सताने की सोच रहा है, रुलाने की सोच रहा है, किसी का हक मारने की सोच रहा है, किसी को मारने की सोच रहा है, किसी को किसी भी प्रकार से, चाहे वो हम छिप कर रहा है या हम अपने फायदे के लिए सोच रहा है, समाज चाहे नीचे जाए, गड्ढे में जाए, देश की बदनामी हो, समाज की बदनामी, किसी भी प्रकार से अगर हमारे मन में कोई गलत ख्याल आ रहा है, तो हमारा एक भी ईश्वर खुदा का, जो भी भगवान का किया हुआ कार्य है, वो अस्वीकार रहेगा, स्वीकार नहीं हो सकता। इस बात की गारंटी है। अपने दिल पर हाथ रखते हुए सच्चाई से भागना मत, सच्चाई को अपने मन में रखते हुए और इंसाफ को सामने देखते हुए इस बात का हम खुद एहसास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, आंखों देखी कर सकते हैं। किसी धर्म के हम मोहताज नहीं हैं। हम अगर मोहताज है तो अपने कर्मों के मोहताज हैं। हर धर्म को हम जो है अगर चाहे तो अपने कर्म से अपने मर्जी का धर्म बना सकते हैं। हर धर्म को, दुनिया के हर धर्म को अगर हम कर्म से ही करेंगे तो हम हर धर्म को अपने कर्म से अपने धर्म, अपनी मर्जी का धर्म बना सकते हैं। कर्म में वो ताकत है कि हम दुनिया के हर धर्म को बदल सकते हैं। अगर हमारा कर्म है तो, अच्छा कर्म है तो हमारा वो और अच्छा धर्म हो जाएगा, उससे भी अच्छा कर्म है तो उससे भी अच्छा धर्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया के बनाए हुए सारे मजहब है और इन्हें मजहब तक ही रहने दे। दुनिया के धर्म है, मानते हैं, लेकिन जो है एक पहचान है, जात बिरादरी जितने भी है, समाज की एक पहचान है। हमें इससे बाहर निकलना है और इसमें आज के बाद हमें बिल्कुल भी हमें ये सोचना है कि देश के अंदर शांति किस तरह लाई जा सकती है, देश की इज्जत को किस तरह दुनिया में जो है इज्जत को बढ़ाया जा सकता है, देश में किस तरीके से हम सबसे ज़्यादा मिलकर रह सकते हैं। जो भी हमारे अंदर भेदभाव पैदा करती है जड़, जिसकी वजह से हो रहा है, उस जड़ को हमें जड़ से मिटाना है कि आखिर
कट्टरता क्या है हमारे अंदर, जो कि हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दे रही, एक दूसरे से जो है प्रेम नहीं करने दे रही, एक दूसरे के हमारे मन में जो जहर भरा गया है वो किस वजह से भरा गया है। हमें उस चीज पर ध्यान रखते हुए अपने अंदर खोज करके उस एक एक चीज को निकाल देना है बगैर किसी के सोचे समझे, क्योंकि हमें अपने अंदर के जज्बात का हमें खुद पता है, अपने अंदर की सोच का, अपने अंदर की एहसास का हमें खुद पता है। तो इस पर हम अपने आप अच्छे से अच्छा फैसला ले सकते हैं। जो कि हमारे मन में आज तक जितने भी ख्याल किसी के प्रति बाल बराबर भी दुख देने का आया है, वो कोई सा भी धर्म का हो, किसी भी किताब का हो जो कि दुख दे रहा है, उसे ना मानने का हमारे मन के अंदर से पूरा अधिकार है, अगर वो किसी को दुख दे रहा है। किताब कोई भी लिख सकता है, किताब कोई भी बना सकता है, लेकिन मेरे भाइयों कर्म जो धर्म है हमारे, वो हमारे कर्म ही बनाएंगे। हमें तो किसी की भी लिखी हुई किताब को पढ़ने के बाद गौर करनी है, पढ़ते हुए भी, समझते हुए भी, सोचते हुए भी उनका एहसास कर करके कि कहीं ये बात, ये शब्द किसी को लेकिन जमीन से ऊपर तक, नाखून से लेकर सर तक किसी को किसी प्रकार से दुख तो नहीं देके जा रहा। दुनिया मानने, अगर हमें भी तो पहचान करने का पूरा अधिकार है, पूरी दुनिया मानने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो सब पूरी किताब को मानते, सम्मान करते हर एक चीज का, लेकिन जो किसी को दुख दे रहा है हम उसे नहीं मानते, हम उस पर पालन नहीं करने का। जितना अच्छी है उन किताबों में दुनिया के, चाहे वो किसी भी धर्म की किताब हो, जो पूरी दुनिया को जोड़ती है, पूरी दुनिया को सुख पहुंचाती है, सबके लाभदायक है, हम तो वो शब्द मानते, उन्हें चुनते अपनी जिंदगी में, बाकी अपने तरीके से लेकर चलेंगे आगे को। हर किसी को गौर करके उस पर अपनी जिंदगी बिताने का अधिकार है। यदि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम गलत हैं। तो मेरे भाइयों, हमें सोच समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की शांति लाने के लिए, जब तक दुनिया में चैन सुकून लाने के लिए, जब तक हम अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, हम एक दूसरे से अच्छाई के लिए नहीं मिलेंगे, एक दूसरे का साथ अच्छाई के रास्ते पर नहीं देंगे, जब तक ये जुर्म दिन पर दिन बढ़ता रहेगा, इसे जो है पनाह मिलती रहेगी। इस सब को रोकने के लिए, जुर्म को रोकने के लिए इस पर रोक लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो है कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। हमें जो है ये किताबें, ये एक हमारी पहचान के रास्ते से देखनी है, हमें अच्छी शिक्षा के हिसाब से देखनी है, लेकिन हमें इस पे ये नहीं बताया गया कि इस पे ही चलना है। अगर उस पे ही चलना होता, जो दुनिया की किताबें लिखी गई, तो इतनी ना लिखी जाती, फिर तो वो इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो वही पढ़ी जाती, वही लिखी जाती। हर आदमी को अपनी किताब लिखने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी सोच रखने का अधिकार है कि क्या अच्छे से अच्छा है। हमें तो अच्छे से अच्छा लेके चलना है कि देश में जो है किसी प्रकार से भी माहौल खराब ना हो, ना हो, ना हो। जब तक हम इस तरीके से जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम गलत रहेंगे, हम जो है जुर्म को बढ़ावा करते रहेंगे, और हम जुर्म ही खुद अपने अंदर पैदा करते रहेंगे और दोषी रहेंगे, अपराधी रहेंगे। मेरे भाइयों, अपने अंदर से जो है अपने आप को जगाओ, इंसानियत के लिए खड़े हो, अपनी आवाज़ को उठाओ, इंसानियत के लिए उठाओ, और अच्छे एक दूसरे के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दुनिया के जितनी भी जात बिरादरी है, ये एक पहचान तक ही रखो, क्योंकि आज हम परेशान हैं, कल हमारे बच्चे रहेंगे, दिन पर दिन मुसीबतें बढ़ती जाएगी। तो क्यों ना हम इन मुसीबतों को जितनी जल्दी निपटा लिया जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। कोई मायना नहीं रखता दुनिया के मजहब, ये धर्म कोई मायना नहीं रखते। मायना अगर रखते हैं तो हमारे कर्म रखते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। हमारा बात कहने का मतलब किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। किसी को दुख लगा हो, किसी को बुरी लगी हो किसी प्रकार से भी, तो माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।